नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आज की कहानी है तैतर, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषता प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता शोक में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वारा सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो करे। यह पुत्री नहीं, राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों न आई। भगवान 7वें शत्रु के घर भी तैतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे। शिक्षा विभाग में कई नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे के बाद होने वाली कन्या अभागिनी होती है। या तो पिता को ले लेती है, या माता को, या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है, न जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी भांजे के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा, भगवान की जो इच्छा है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसे फूली फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता बोली, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर्फ 2 बीत चुकी हैं, प्राण नहों में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ था। तभी तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर बोले, इस कष्ट के निवारण का भी तो कोई उपाय होगा। माता बोली, उपाय बताने को तो बहुत हैं। पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ नहीं होता। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी को तो मुठिया गर्म हुई। यहां जो होना था वो तो हो ही गया। जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल होठ हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ी। गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक है। नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताके जा रही थी। यह सब लक्षण कुछ अच्छे नहीं हैं। दामोदर के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुलावा भेजो। गाना बजाना होने दो। भाग्य में जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। माता बोली, जी तो करता नहीं, क्या करूं। दामोदर बोले, गाना ना होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं। हो जाएगा, अगर इतने सस्ते जान छूटे तो ना कराओ गाना। माता बोली, बुला लेती हूं बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। इतने में दाई ने पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का काम नहीं है। माता बोली, भला उनसे कहो चुप बैठी रहे, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है, मुर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी। तो अब चुप्पी से बैठती क्यों नहीं। मेम साहब तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, तो यह सब बातों में मेम साहब की बराबरी करती है, तो इस बात में भी करे। यह कहकर माता ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालों को बुला ला, पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरा होता ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। माता बोली, लड़की हुई है। बालक खुशी से उछल कर बोला, ओहो, जरा मुझे दिखा दो दादी। माता बोली, अरे क्यों इतना शोर मचा रहा है, पागल हो गया है क्या। लड़के की उत्सुकता न मानी, द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, जरा बच्ची को दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सो रही है। बालक बोला, जरा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वह दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें उठाकर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, छोटी सी होगी। बड़ा बोला, बिल्कुल छोटी सी।
बस जैसी बड़ी गुड़िया, ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की तो मैं लूंगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा बोला, देखा कैसी है? बीच वाला बोला, कैसी आंखें बंद की पड़ी है। छोटा बोला, इसे हमें तो देना। बड़ा बोला, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी खूब चलेंगी। दोनों भाई ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनकी सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन पर दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जा रही थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध भी नहीं उतरा था। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बारी, उसे नाना प्रकार के दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती, बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह योजनाएं न की गईं। फूल सी बच्ची परेशान हो जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियां बजाकर चूमा करती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती थी कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहुत से कुछ कहने सुनने का साहस न पड़ता। बड़ा लड़का सिंधु बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो, बाहर से खिलाऊं, पर मां उसे झिड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देख रही थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी और न हाथ पैर फेंकती थी, बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न रहती मानो सुधा रस भरा हुआ हो। वहां माता उसकी ओर मुंह भी नहीं करती थी। बाबू साहब को उस पर दया आ गई। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो भी पड़े, इसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराध है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर बोलने की कोशिश करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठाया और बाहर आ गए। स्त्री ने बार बार कहा, इसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त ने एक न मानी। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खेलने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर घास खाया करती थी। इस समय भी वह घास खा रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिंधु जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी आ गई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़कर सामने ले आए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के गठन में लगा दिया और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी सुधार तृप्त हुई थी। पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब सजाया खिलाया। उस दिन से सिंधु को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया।
बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देखाएं तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चों को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे मुंह खोलता है, कैसे दाना लेता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिंधु ताक में लगा रहा। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसको दूध पिलाता। कभी दिन में 2-2 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चौकर खिलाकर ऐसा पटा लिया कि वह स्वयं खाने के लिए चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हष्ट पुष्ट हो गई, मुख पुरुष के समान विकसित हो गया, आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कहे तो कैसे, पर दिल में उसे आशंका होती थी कि अब वह मरने को नहीं है, हमें लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं। जब भी तो दिन पर दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी ना देखती। यहां तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की पर बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ भाई, माँ हो, आएगा क्यों नहीं, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं ऐसे दूध पिलाती हूँ। अरे, मैं तो मना थोड़ी कर रही हूं, मुझे क्या गरज पड़ी है, मुफ्त में पाप लूं, मेरे सर थोड़ी ना पड़ेगी। अब आपको विश्वास नहीं आए तो मैं क्या कर सकती हूं। मुझे पागल समझती हो, वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो खुद अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है। मानो मुझे इस बच्ची से बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसीलिए कि मेरी शंकाएं सख्त हो जाएं। पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा ना माना, यह उसी का फल है। और यह जो द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती कि किसी भांति 1 साल कुशलता से कट जाए तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे कुछ प्रोत्साहन न मिलता था। विचित्र दिशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार कर पा रही थी, न संपूर्ण विधि से निर्देश होते बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। अब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन बुखार भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र का पैर भी किसी गाड़ी के नीचे न आ जाता। न बहू के मायके से कोई किसी के स्वर्गवास की खबर सुनाई देती। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसले हैं। लड़कियां क्या दुनिया में नहीं होती? तो सबके सब माँ बाप मर जाते हैं क्या? अंत में उससे अपनी शंकाओं की यथार्थ सिद्ध करने के लिए एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी घाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं। घबराकर कहा, अम्मा जी, क्या दशा है? दामोदर बोला, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी, अम्मा जी, कैसी तबीयत है? माता करहाते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब ना बचूंगी, हे भगवान, अब ना बचूंगी। जैसे कोई मेरे कलेजे पर छुरी चुभा रहा है। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा नहीं हुई। स्त्री बोली, यह छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है। सास बोली, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट न देना। अच्छा हुआ मेरे सर आई, किसी के सर तो जाती ही, मेरे सर ही सही। हे भगवान, अब ना बचूंगी। दामोदर,
जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। हाँ, अभी लेकर आता हूँ। माताजी को अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए न खर्च करने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वहां कोई ईश्वर है? डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 रुपए वह भी ले लेगा। डॉक्टर से कुछ ना होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो। अब ना बचूंगी, हे राम। दामोदर बोला, तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री बोली, इसीलिए तो मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता बोली, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो पता नहीं क्या होता। भगवान ने मेरी सुन ली। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया था कि अम्मा अब न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उसके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तैतर को न स्वीकार करते, जिसे जननी ने जन्म दिया। नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। उनके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी न पिया। शोकातुर को कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी, तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी, अन्न बिना ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ, थोड़ी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी। कचौरियां भी बना लेना। मरती हूं तो भोजन को तरस तरस क्यों मरूं? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटा। थोड़े से केले भी मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम मिलता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आध घंटे बाद फिर जोर से उठने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यह दशा रही। दिन भर पड़ी कराहती रहती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त पंखा झलते रहते और माता के वियोग से शोक से रोते रहते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी कि पड़ोसी देखने आई, तो सारा इल्जाम बालिका के सर लगा दिया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दोनों में से किसी एक को लेकर तभी शांत होती है। भगवान ना करे किसी के घर तैतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तैतर का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वहां तो कहो पूर्वजों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाकर संकट टला। लेखक ने अपने समय के समाज में जो कुछ देखा उसका हूबहू सजीव चित्रण भी किया, जो आज के समय में हमें रास्ता दिखाने का भी काम करता है। लड़कियों के जन्म को लेकर बनी हुई रूढ़ एकाकी मानसिकता और घोर निराशा व चिंता को देखते हुए लेखक ने सभी को आगाह करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।